जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है मानव जीवन कितना दुर्लभ है। जीवन एक कहानी है जिसका केवल प्रसंग ही सराहा जाता है। यह नहीं देखा जाता कि वह कितनी लंबी हुई या कितनी देर तक कही गई। कौन कितने दिन जिया इसका महत्व बिल्कुल भी नहीं। सराहने योग्य उतने ही दिन हैं जो शानदार रहे और सत्य प्रयोजनों में व्यतीत हुए। जीवन एक चित्र है जिसे सुंदर बनाया जाना चाहिए ताकि जिनकी भी आंख बढ़े मंत्रमुग्ध हुए बिना न रहे। रास्ते पर फूल बिखेरते चलना जरा कठिन है, पर यह किसी के लिए भी सरल है कि मुस्कान लुटाते चले। जिंदगी एक खेल है जिसे इस तरह खेला जाना चाहिए कि हार जीत की परवाह किए बगैर एक कुशल खिलाड़ी की तरह खेला जाए। खेलने वालों की तरह दर्शक भी जिससे प्रसन्नता ग्रहण करें। जीवन एक सांसों की डोर है जो मनुष्य के जन्म से शुरू होती है और आखिरी सांस पर खत्म होती है। बड़ी पुनवानी के बाद हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। पहली सांस और अंतिम सांस या तो जन्म और मृत्यु के बीच जो वक्त है, इसी का नाम जीवन है। और जिसका जितना भी है वह अच्छे ढंग से जीना एक कलाकारिता की कसौटी है। उसे कौन कितना सुंदर बना सकता है वह उसी पर निर्भर है। हाँ, तो आज का हमारा विषय मानव जीवन कितना दुर्लभ है। दुर्लभ का सही मायने में अर्थ लिया जाए तो कठिन, यानी मानव जीवन हम सबको बड़े ही कठिनता के बाद मिला है। गत जन्मों में कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाकर हमें यह मानव जीवन मिला है। हम इसी जन्म में या इसी जन्म से भगवान बन सकते हैं या तो नीचे भी गिर सकते हैं। चाहे तो परमोच्च क्षण आनंद शांति पा सकते हैं और नरक की खाई में भी गिर जा सकते हैं। तो समय मिला है तो इसका सदुपयोग किए, यही हमारे दुर्लभ जीवन की सार्थकता होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? तो समय का ध्यान रखना चाहिए। समय तो एक अकथित यात्रा कहती है। उसका काम है बस चलते जाना और बढ़ते रहना। स्मरण रहे, समय का पंछी उड़ने के बाद न पीछे मुड़ के देखता है और ना ही ठहरता है। एक बार हाथ से निकल जाए तो समय वापस बिल्कुल भी नहीं आता। जो समय हाथ में मिला है उसका सदुपयोग कर लो। अपने जो भी अच्छे कार्य जैसे दान, धर्म, तप, सेवा करने हैं वह इसी समय में कर लो। दूसरी बात जीवन की लंबाई की नहीं परंतु गहराई का महत्व है। मनुष्य कैसे मरता है यह महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं, वो कैसे जीवन जीता है यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण जैसे मोमबत्ती का, वो ज़्यादा देर नहीं जलती पर जब तक भी जलती है दूसरों को प्रकाश देते रहती है। आज का माहौल इस कदर भयंकर हो चुका है। कोरोना के कारण यह देश विदेशों में लगभग सभी जग भर में हाहाकार मच चुका है। कितने लोग आज हैं कल नहीं ऐसा हो रहा है। आज करोड़ों का मालिक भरे पूरे परिवार से अंतिम सांस लेकर यह पता ही नहीं चलता। इसीलिए क्षणभंगुर जीवन की सार्थकता प्रत्येक पल के जीने में है। वक्त से कीमती यह कुछ भी नहीं। यह दुर्लभ मानव जन्म बचाने के लिए तथा इस कोविड-19 महामारी की वजह से बचने के लिए घर पर ही रहे, स्वस्थ रहे, यही एकमात्र उपाय है। किसी भी महामारी या बीमारी से ग्रासित होना यह हमारे पूर्व कर्म का उदय होता है। इसीलिए हमें समतापूर्वक सहन करना ही हमारे हाथ में है। मनुष्य जीवन अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इस जिंदगी में जीना तो सबके साथ मीठे वचन बोलो। किसी का मन दुखे ऐसा कार्य न करो।
शब्द सुख भी देते हैं और दुख भी। तो जैसे कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस लिया नहीं जा सकता, वैसे ही एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द फिर से नहीं लिया जा सकता। वह शब्द का प्रयोग मधुरता से करना चाहिए। भूतकाल का चिंतन बंद कर देना चाहिए, भविष्य काल का सोचना बंद कर देना चाहिए और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न चित्त से दूसरों को दुख न देते हुए, मुस्कुराते हुए, सकारात्मक सोचते हुए वर्तमान में ही जीकर इस दुर्लभ मानव जीवन का लाभ उठाना चाहिए। एक बार अगर यह मानव जीवन हाथ से चला गया तो न जाने फिर कब मिलेगा। दूसरों की चिंता छोड़कर स्वयं को सुधारते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अंत में यही कहूँगी, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हो जाओ तो क्या, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। यस, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कांकरिया, मैं नासिक से हूँ और मेरी उम्र है 27 वर्ष। धन्यवाद।